हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल। हम लोग अभी तक ज्योग्राफी का 2 वीडियोस डाल चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था क्रस्ट मैंटल कोर के बारे में और कैसे क्रस्ट को क्लासिफाई किया गया है, देन मैंटल, फिर कोर को। और उसमें क्रस्ट मैंटल, फिर जब मैंटल स्टार्ट होता है तो डिसकंटिन्यूटीज़ हमने पढ़ा था, उसका नेम क्या है, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे ओरिजिन, कॉम्पोजिशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द क्रस्ट। तो देन लेट स्टार्ट। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? क्रस्ट एज अ पार्ट ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, देन ओरिजिन ऑफ द क्रस्ट, देन कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रस्ट एंड रॉक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ द क्रस्ट से। 3 theories have been postulated to illustrate the origin of the crust. First theory is inhomogeneous theory, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विस्मांग अभिवृत्ति सिद्धांत। सेकेंड वन इज कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, जिसको क्या कहते हैं? विपत्तिपूर्ण सिद्धांत। एंड द थर्ड वन इज नॉन कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, और इसको कहते हैं गैर विनाशकारी सिद्धांत। तो एक्चुअल में अब कौन सा थ्योरी सही है वो कोई नहीं जानता है, बस ये सारा एजम्पशन पे चल रहा है। ये थ्योरीज दिया गया है और हमारे सिलेबस में भी है, तो हम लोग को बस ये थ्योरीज के बारे में पढ़ना है और एक एक करके देखते हैं कि सारा थ्योरीज जो है वो कैसे बताता है कि क्रस्ट कैसे ओरिजिनेट हुआ है। आते हैं नेक्स्ट, सबसे पहला इनहोमोजेनस थ्योरी। इनहोमोजेनस थ्योरी में ये कहना है कि एट फर्स्ट, मतलब सबसे पहले यूनिवर्स में कुछ नहीं था, बस एक गैसियस क्लाउड था जिसको सोलर नेब्यूला बोलते हैं इन ज्योग्राफिकल टर्म। मीन्स एट फर्स्ट देयर वाज अ हॉट सोलर नेब्यूला इन द यूनिवर्स। सोलर नेब्यूला को हिंदी में सौर निहारिका कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है, जस्ट इस टाइप से, ये एक हॉट गैसेस जैसा है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में बस यही था। धीरे धीरे क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द सोलर नेब्यूला वॉज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, does it gives rise to solid particles। पहले तो ये बहुत ज़्यादा हॉट था और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होने लगा? कम होने लगा। कॉन्स्टेंटली वो गिरने लगता है और जैसे ही वो टेम्परेचर कम होने लगता है, इट गिव्स राइज टू सॉलिड पार्टिकल्स। वो कंडेंस होकर के सारा पार्टिकल्स वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है। सारा गैसियस मटेरियल जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। द सॉलिड पार्टिकल्स कोलाइडेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल टू फॉर्म प्लैनेटरी बॉडीज। और वो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं वो सारा कोलाइड करता है एक दूसरे से। और कोलाइड क्यों करता है? कोलाइड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल के कारण सारा कोलाइड करते हैं और सारा क्या प्लैनेटरी बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रू द प्रोसेस फर्स्ट आयरन ओर इवॉल्व्ड। सबसे पहले आयरन ओर इवॉल्व होता है। द आयरन कोर लेटर ऑन वॉज सराउंडेड बाई सिलिकेट मैंटल। अब बोल रहा है सबसे पहले आयरन ओर बना है, उसके बाद वो सराउंडेड, मतलब जो आयरन से जो हल्का मटेरियल्स है लाइक सिलिकेट, वो बाहर से आ करके उसके चारों तरफ से फिर एज अ परत वो बन जाता है। एंड अल्टीमेटली द आउटर एंड इनर मोस्ट लेयर क्रस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसी तरह से धीरे धीरे जो लाइटर मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आते जाते हैं और क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इनहोमोजेनस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले ये सोलर नेब्यूला है यहाँ पे, और जब इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली फॉल होने लगता है तो सारे मटेरियल्स ऐसे आपस में आकर के टकराने लगते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। टकराने लगते हैं तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स, मतलब सबसे भारी जो होता है आयरन, वो आता है। उसके बाद धीरे धीरे उससे लाइटर मटेरियल्स, फिर उससे लाइटर मटेरियल, और इस तरह से क्रस्ट का निर्माण होता है। तो हम लोग अभी जो इसके पहले जो हम लोग क्रस्ट मैंटल कोड पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कोड है उसमें कौन सा मटेरियल्स होता है? मेनली निफे। निफे क्या होता है? निकेल एंड आयरन। तो इसके अकॉर्डिंग वही चीज़ बोल रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इनहोमोजेनस थ्योरी में क्या कहना है। यूनिवर्स में एक सोलर नेब्यूला है जो बहुत हॉट है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर गिरने लगा है और टेम्परेचर कम होने के कारण चीज़ें जो है, मटेरियल्स जो है वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। और फिर सॉलिडिफाई होने के बाद सबसे पहले हेवियर मटेरियल्स आता है कोड में, और उसके बाद धीरे धीरे उसका आउटर मैंटल बनता है। फिर मैंटल के बाद पतला सा क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ओनली द इनहोमोजेनस थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी।
कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी जो है वो ये कहता है द अर्थ हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव सीवियर बॉम्बार्डमेंट्स ड्यू टू कॉलिजन ऑफ म्यूटियोराइट्स। म्यूटियोराइट्स को हिंदी में उल्कापिंड बोलते हैं। इसका कहना है कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा सीवियर बॉम्बार्डमेंट्स होने लगा एक टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा मीटियोराइट्स मतलब उल्कापिंड गिरने लगता है। ये मान लीजिए ये अर्थ है और ये जो है वो उल्कापिंड है, वो ऐसे गिर रहा है, तो गिरने से क्या हो रहा है कि फ्रैक्चर्स डेवलप हो जा रहे हैं। यहाँ पे ये देखो आप लोग, फ्रैक्चर्स डेवलप हो जा रहे हैं। द सीवियर बॉम्बार्डमेंट प्रोड्यूस्ड क्रेटर डेप्थ अप टू 10 किलोमीटर। क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा। ये बॉम्बार्डमेंट से गड्ढा होने लगता है 10-10 किलोमीटर तक। एंड पार्शियल मेल्टिंग टुक प्लेस बीनीथ द क्रेटर। अब क्रेटर के अंदर में जो बहुत ही गर्म है, पृथ्वी के अंदर में बहुत ज़्यादा हॉट है वहाँ पे, तो वो धीरे धीरे पार्शियल मेल्टिंग शुरू हो जाता है। और इस तरह से देखिए पार्शियल मेल्टिंग, और ये जो मेल्ट हो रहा है, जो भी सब्सटेंस है जो मेल्ट हो रहा है, जो मटेरियल, वो धीरे धीरे अपवर्ड मूव करता है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। द मैग्मा डिराइव फ्रॉम दिस मेल्टिंग मूव्ड अपवर्ड एंड मे हैव सॉलिडिफाइड देयर। ऊपर की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे आकर के सॉलिडिफाई हो जाता है विद इन द अर्थ टू फॉर्म न्यूक्लियाई ऑफ द प्रोटोकॉन्टिनेंट। और वो जो सॉलिडिफाई हुआ वही न्यूक्लियस बनता है, और उसी को हम लोग प्रोटोकॉन्टिनेंट बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस बन गया, और न्यूक्लियस बन गया तो क्या होता है फिर उसके चारों तरफ जो है मटेरियल्स जो है इकट्ठा होने लगता है। सच टाइप ऑफ इवेंट्स टुक प्लेस एट सेवरल प्लेसेस, बहुत जगह पे होने लगा। एंड लैटर ऑन द प्रोटोकॉन्टिनेंट, जो ढेर सारा जो प्रोटोकॉन्टिनेंट बनता है वो सारा आपस में टकराने लगते हैं और टकरा करके क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। ये देखिए न्यूक्लियस ऑफ द कॉन्टिनेंट, और धीरे धीरे प्रोटोकॉन्टिनेंट बनने लगा, और प्रोटोकॉन्टिनेंट आपस में कोलाइड करके क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज व्हाट द कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्रस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट आते हैं नॉन कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। नॉन कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, इनिशियली द अर्थ वॉज मेड अप ऑफ वेरी हॉट एंड लिक्विड बेसाल्ट। पूरा शुरू में अर्थ जो था वो बहुत ही हॉट और लिक्विड बेसाल्ट से बना हुआ है। विद इन द लिक्विड बेसाल्ट अ साइकिल ऑफ कन्वेक्शन करंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेवरल पॉइंट्स। याद रखना है कि लिक्विड बेसाल्ट से अर्थ है, और लिक्विड बेसाल्ट में क्या होता है कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो जाता है। कन्वेक्शन करंट किसको बोलते हैं, मतलब जो बहुत ही गर्म सा लिक्विड है तो उसमें एक करंट फॉर्म हो जाता है, और वो इस तरीके का होता है। मान लीजिए ऐसे ऐसे ये करंट जो है वो मूव कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। एक कन्वेक्शन करंट ओरिजिनेट्स हो गया। मैं आप लोग को एक चीज़ पहले समझा दूँ, उसके बाद आगे देखेंगे। कन्वर्जेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, डाइवर्जेंस पॉइंट किसको बोलते हैं। अगर दो कन्वेक्शन करंट, एक मान लीजिए ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इधर से ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो दोनों पोर्शन है ये डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, अब कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं मान लीजिए कन्वेक्शन करंट सेल जो है वो ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इधर, और इधर से भी जो सेल है वो भी ऐसे क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों करंट आपस में एक जगह ऐसे मिल रहा है, ठीक है, तो ये कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ कन्वर्जेंस। तो आई थिंक आप लोग जोन ऑफ डाइवर्जेंस और जोन ऑफ कन्वर्जेंस समझ गए। अब आगे देखिए, इसमें काम आएगा। कहता है कि एट द डाइवर्जेंस जोन, मतलब उसी तरह से जो मैंने आप लोगों को समझाया अभी, जैसे कन्वेक्शन करंट सेल बना हुआ है तो वहाँ पे डाइवर्जेंस जोन जो है वहाँ पे क्या होता है, द रेट ऑफ कूलिंग वॉज ग्रेटर। मतलब जहाँ पे डाइवर्जेंस जोन है वहाँ पे कूल होने का रेट जो है वो ज़्यादा है। दस एट सच प्लेसेस फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बेसाल्ट टुक प्लेस। और कूल हो रहा है तो वहाँ पे सॉलिड बेसाल्ट का फॉर्मेशन होता है, और वो सॉलिड बेसाल्ट बन करके वो लिक्विड बेसाल्ट में डूब जाता है एंड कन्वर्टेड एज ग्रीन स्टोन, और वो ग्रीन स्टोन बन जाता है मेटामॉर्फिज्म के कारण। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है रूपांतरण हो जाता है उसमें, उस पर्टिकुलर सॉलिड बेसाल्ट में वो रूपांतरित होकर के ग्रीन स्टोन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए,
यहाँ पे जोन ऑफ डाइवर्जेंस रहा होगा, जिसके कारण रेट ऑफ कूलिंग जो है वो ज़्यादा हो गया और ये एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है जो फाइनली लिक्विड बेसाल्ट में डूब गया, सिंक हो जाता है और डूब करके ये ग्रीन स्टोन बन गया। ये जोन ऑफ डाइवर्जेंस, जोन ऑफ कन्वर्जेंस। द ग्रीन स्टोन मूव्ड अपवर्ड ड्यू टू लो डेंसिटी। अब ये ग्रीन स्टोन जो है इसका डेंसिटी कम है तो ये ऑब्वियसली ऊपर उठ जाएगा और ये मूव अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ आता है। गेव राइज टू न्यूक्लियाई ऑफ प्रोटोकॉन्टिनेंट, और ये एक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है, ठीक है। और धीरे धीरे जो मटेरियल्स हैं इसके चारों तरफ आकर के इकट्ठा होने लगती है। न्यूक्लियस का यही मतलब हुआ, अट्रैक्ट करने लगती है ढेर सारे मटेरियल्स को। अल्टीमेटली ड्यू टू कॉलिजन ऑफ प्रोटोकॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है और सारा प्रोटोकॉन्टिनेंट के कोलाइड होने से एन एक्रीशन ऑफ मटेरियल, एक्रीशन का मतलब होता है अभिवृद्धि, बहुत सारा मटेरियल्स एक साथ जमा होने लगा अराउंड द न्यूक्लियाई, द फर्स्ट क्रस्ट इवॉल्व्ड, और इस तरह से क्रस्ट का इवोल्यूशन होता है। तो ये जो थ्योरी है वो है नॉन कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। यहाँ पे देख लो आप लोग, एक्रीशन ऑफ मटेरियल हो रहा है धीरे धीरे, ये न्यूक्लियस है और ऐसे फिर क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। एक नोट है, नन ऑफ द थ्योरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं अभी। नन ऑफ द थ्योरीज इलस्ट्रेट द ओरिजिन ऑफ द क्रस्ट रैशनली बिकॉज द ओरिजिन ऑफ द क्रस्ट इज रिजल्ट ऑफ वेरियस इवेंट्स। अब ये भी नहीं कह सकते हैं, अगर आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हो कि कौन सा थ्योरी सही है तो नहीं कहा जा सकता है, तीनों थ्योरीज कोई रैशनल नहीं है। अब ओरिजिन ऑफ क्रस्ट बहुत सारे इवेंट्स के रिजल्ट के कारण हो सकता है, लेकिन सिलेबस में चूंकि ये है, इसको ऑथेंटिक थोड़ा माना गया है, इसलिए इसे सिलेबस में डाला गया है। अब आगे देखते हैं, ओनली 8 एलिमेंट्स आउट ऑफ 115 कॉन्स्टिट्यूट 98.5% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द क्रस्ट। टोटल 115 है, लेकिन इसमें से 8 एलिमेंट्स ही है जो इतना क्रस्ट के 98.5% वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेम ऑफ द एलिमेंट देख लो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और ये सारा इधर परसेंटेज लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, बट एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है कभी भी, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स काफ़ी रिएक्टिव होते हैं इसलिए अदर एलिमेंट्स के साथ होते हैं हमेशा। दे फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मोर देन 2000 मिनरल्स आर फाउंड इन द क्रस्ट, और ऑब्वियसली ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल करके मिनरल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और टोटल 2000 जो है वो मिनरल्स अभी तक पाया गया है। Among them 6 are the most important and rocks are aggregate of minerals. ये सारा मिनरल्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स आर पुट अंडर 3 कैटेगरीज, 3 ग्रुप्स। इसके बेसिस पे 3 टाइप का रॉक हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको आग्नेय चट्टान। डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। इग्नियस का मतलब ही है, ये इग्निस वर्ड से बना हुआ, और इग्निस का मतलब होता है फायर। मतलब 90 to 95% of the crust constituted by igneous rocks and it is the result of solidification of lava and magma। मतलब जो लावा और मैग्मा है वही सॉलिडिफाई हो गया, उसी जो वो जो सॉलिड होने के बाद जो रॉक्स बना है उसी को कहते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। एग्जाम्पल में ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, पेरिडोलाइट, बेसाल्ट, रियोलाइट, इट इज आर इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक्स। क्लियर। सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको तलछटी पत्थर कहते हैं। अर्थ में 5 से 10% क्रस्ट में ये सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना, ये इग्नियस रॉक ही कन्वर्ट हो गया सेडिमेंट्री रॉक में, रिजल्ट ऑफ लिथिफिकेशन। व्हाट इज लिथिफिकेशन? कॉम्पैक्शन प्लस सीमेंटिंग इज नोन एज लिथिफिकेशन। ऐसे करके सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट आर इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक नाम से ही क्लियर है, मेटा मतलब चेंज होता है, मॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स में ही चेंजेस के बाद जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रूपांतरित चट्टानें, जैसे कि सेल है वो पहले स्लेट बना, फिर फिलाइट बना, फिर सिस्ट बनता है। लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बना। लाइमस्टोन जो है वो मेटामॉर्फोसिस हो करके वो क्या बनता है, मार्बल बन जाता है। सैंडस्टोन जो है क्वार्ट्जाइट बनता है। ग्रेनाइट जो है निस बनता है। बेसाल्ट जो है वो ग्रीनस्टोन बना, फिर एम्फीबोलाइट बना। कोल से ग्रेफाइट बनता, फिर ग्रेफाइट से डायमंड। तो ये है आज हम लोग का, ये इतना ही है आज। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, बेसिकली
मेनली हम लोगों ने देखा कि क्रस्ट का फॉर्मेशन जो हुआ है, ओरिजिन ऑफ द क्रस्ट, उसके लिए 3 टोटल थ्योरीज हैं, इनहोमोजेनियस थ्योरीज, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी एंड देन नॉन कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। और उसके बाद हम लोग कुछ एलिमेंट्स के बारे में देखें और फिर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का क्लास ख़त्म करती हूँ। और एक और बात कहना है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियोस को काफ़ी शेयर करें, फैलाएं, कि उन लोगों के लिए है जो कोचिंग नहीं जा सकते, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उन लोगों के लिए, अगर वो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने ज्योग्राफी लिया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम या फिर अदर एग्ज़ाम्स के लिए, तो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से मैं करवा रही हूँ। और ये मेरा प्रॉमिस है और ये गारंटी भी है कि आप लोगों को फिर दोबारा कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।